आपकी तैयारी कराना मेरा काम है और आपको मैं पूरी तैयारी अच्छे से करवाने वाला हूं। हेलो एवरीवन, तो सभी शिक्षक अभ्यर्थी एवं नियोजित जो शिक्षक हैं उनकी तैयारी जोर शोर से चल रही है, क्योंकि आपके पास बचे हुए समय जो 3 महीने के आसपास हो सकता है, उसके लिए आप सभी को जीके जीएस पढ़नी है। और जीके जीएस के पहले 2 वीडियो में आप लोगों ने मेरा एंशिएंट और मेराइवल के जो पीडीएफ थे उसको आप लोगों ने पढ़ लिया है, जैसा कि आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था। अब बारी आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि उनका क्लास जो है एंशिएंट और मेराइवल का वो नहीं पूरा कर सके। इसीलिए आज हमने एंशिएंट, मेराइवल एंड मॉडर्न तीनों के पीडीएफ को हम लेके आए हैं। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी एंशिएंट और मेराइवल कर लिया है उनको केवल मॉडर्न करना है। लेकिन जरूरी सूचना यह है कि मेराइवल का जो पहले का हमने आपको दिया था मटेरियल, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। मेराइवल के मटेरियल को और भी हमने अच्छा किया है, उसको परिमार्जित करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया गया। एंशिएंट के पीडीएफ के जो फाइल्स हैं वो बिल्कुल वही के वही हैं 77 पेज के, लेकिन मेराइवल और मॉडर्न के जो है उसमें चेंज हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंशिएंट में कोई भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन मेराइवल जो मैंने आपको पिछले वीक में बताया था कि आपको जो पढ़ने हैं उसके मटेरियल भी पीडीएफ में टेलीग्राम पे उपलब्ध कराए गए थे। मेराइवल को और भी हमने अच्छे से तैयार किया ताकि कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटे। उसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमने एंशिएंट में 77 पेज का मटेरियल आपको हमने पहले ही प्रोवाइड करवाया था, जो 77 पेज का है। उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, प्रिंट कर लिया है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेराइवल में हमने कर दिया है 95 पेज और मॉडर्न में जो है 115। कुल मिला के आप देखेंगे 287 पेज का पूरा पीडीएफ पैकेज लेकर मैं आज आया हूं। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम के, वहां से आप पूरे के पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए टारगेट है कि अगले 1 वीक में आपको फिर से सभी को रिवीजन कर लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चंस हिस्ट्री से नहीं छूटे, क्योंकि बीपीएससी जो एग्जाम लेगी उसमें से संभावना यह है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे अधिक होंगे। हिस्ट्री के बाद मैं आप लोगों को साइंस लेके आऊँगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि हमने आपको एंशिएंट और मेराइवल के इंपॉर्टेंट चैप्टर तो बताए ही थे, लेकिन आज हम पूरे पीडीएफ को गो थ्रू करेंगे, जिससे कि आप देख पाएंगे जिनका भी छूट गया है, जो भी नियोजित शिक्षक हैं और शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका वीडियो देखना छूट गया है या जो इंपॉर्टेंट चैप्टर को नहीं जानते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्लास होने वाली है। उसमें आप सबसे पहले देख लें कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको अगर आप करते हैं 90% वहीं से आपका क्वेश्चन जो है कवर होता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। एक्चुअली क्या है कि आप देखेंगे कि मानव उद्गम आरंभिक विकास आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं केवल मैं उसी की बात करूंगा, बाकी मैं स्लाइड के माध्यम से आपके पूरे पेज को आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वह है सिंधु घाटी सभ्यता, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है वैदिक काल, जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म है, जहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। चौथा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप पीडीएफ में देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो है जैन धर्म। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर मौर्य साम्राज्य, जहां से क्वेश्चन जो है बहुत आ सकती है, और स्पेशली जो है उसमें अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य के जो सोर्सेज हैं वहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। हालांकि इसमें आप कल्चर और आर्ट जो है उसको भी देखने की जरूरत पड़ेगी। मौर्योत्तर काल की अगर बात करें तो कई छोटे छोटे डायनेस्टी थी, लेकिन उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह है कुषाण वंश। कुषाण वंश से क्वेश्चन जो है आने की पूरी संभावना है, इसीलिए कुषाण वंश की आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। गुप्त वंश से क्वेश्चन जो आएंगे इससे भी आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। खास तौर से आप देखेंगे समुद्रगुप्त का जो दक्षिण अभियान हुआ है वहाँ से, और चंद्रगुप्त द्वितीय से, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। और ख़ास तौर से इस समय के जो सिक्के हैं, जो उस समय के कला स्थापत्य है, उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ ही उस समय के जो साहित्य है उसकी भी तैयारी आपको साथ में करनी पड़ेगी।
अगर हम गुप्तोत्तर काल की बात करें तो इस समय देखेंगे बहुत छोटे से डायनेस्टी हैं, लेकिन खास तौर से जो पुष्यभूति वंश का है, पुष्यभूति वंश से क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आपको हर्षवर्धन से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अगर हम पोस्ट गुप्ता की बात करें तो उस समय भी छोटे से डायनेस्टी है, लेकिन उसमें से भी चोल से क्वेश्चन जो है आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए चोल की तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेराइवल पीरियड की शुरुआत जो है अर्ली मेराइवल से होती है, जिसमें आप लोग को मैंने बताया था कि आपको चोल से तो करनी ही है, साथ में आप देखेंगे कि इस समय आपकी मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी की आक्रमण होते हैं, तो इसका सीक्वेंस भी आपको याद करना पड़ेगा, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिल्ली सल्तनत में खास तौर से आपको फोकस करना है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो इल्तुतमिश से आपको फोकस करनी है, बलबन को देखना है, अलाउद्दीन खिलजी को देखना है, आपको मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी को देखना है, और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही आपकी तुगलक वंश का जिस प्रकार से एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, जिसके समय बहुत सारे पुनर्निर्माण हुए हैं, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है। अगर दिल्ली सल्तनत के हिसाब से देखें तो दिल्ली सल्तनत में जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। सभी शासक को तो देखना ही है, साथ में दिल्ली सल्तनत कालीन जो प्रशासन है, प्रशासन में भी किस शासक ने क्या क्या जोड़ा था प्रशासन में, उसको देखना है। जैसे दीवाने को ही किसने जोड़ा था, उसी तरह से देखेंगे किसने आपको गुप्त व्यवस्था को लाया था, किसने क्या किया था, किसने उस तरह से आपको हर शासक ने क्या ऐड किया था उसको आपको देखना है, और उस समय के कला एवं स्थापत्य को देखना है। अगर मुगल काल की बात करेंगे तो मुगल काल में पहले भी मैंने आपको बताया था, बाबर को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 4 शासक को आपको अच्छे से देखना चाहिए, और चारों शासक के काल की अलग अलग विशेषता रही है उसको देखना है। उस समय के कला स्थापत्य के क्वेश्चन तो आएंगे ही, साथ ही साहित्य की भी आपको अच्छी सी तैयारी करनी पड़ेगी। और प्रशासन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय मनसबदारी व्यवस्था से भी पीक पे थी, और आप देखेंगे जहांगीरदारी व्यवस्था वगैरह भी आपको उस समय देखनी पड़ेगी। प्रशासन काफ़ी मुगल कालीन जो प्रशासन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको करना चाहिए। तो इतने अगर आप कवर करते हैं, और जो हमने आपको पीडीएफ अवेलेबल मैं करवा रहा हूँ, उस पीडीएफ को अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपको मेराइवल पीरियड से भी नहीं छूटेंगे। इसीलिए मेराइवल को पहले के जो 55 पेज के जो पीडीएफ थे उसको हमने अच्छा से और तैयार किया है, और उसको बेहतर करने के हिसाब से मैंने इसको तैयार किया 95 पेज का। अब चलते हैं मॉडर्न की तरफ। मॉडर्न में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 115 पेज की यह पीडीएफ है मॉडर्न की। हालांकि मैं आपको एक साथ ही एंशिएंट, मेराइवल और मॉडर्न की पीडीएफ टेलीग्राम पे पुश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं कि मॉडर्न में क्या क्या देखना चाहिए, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। चलिए आप देखते हैं। तो मॉडर्न में अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि लेटर मुगल काल का जो पीरियड होता है, जिसमें कि कंपनियों का आगमन होता है, पुर्तगाल, डच, और साथ में आप देखेंगे कि डेनिश है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे फेजेस को आपको देखना होगा, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि अगर देखेंगे दूसरी कंपनी जो यहाँ पे आई थी, पहले उन्होंने कहाँ पे अपना फैक्ट्री डाला था, उसी को केवल देख के आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे हिस्ट्री को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको इसके हिसाब से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन मॉडर्न को पढ़ते समय आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। मॉडर्न में जो इम्पोर्टेंट आप लोग किस तरह से पढ़ना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद जितने भी आपके एक्ट हुए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट तक को पूरा आपको क्रमबद्ध रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक्ट के बाद कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होता है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको शुरू करना चाहिए 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे लेते हुए आपको बढ़ना चाहिए, और फिर 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और फिर सीधे आप छोड़ सकते हैं। और 1857 की क्रांति के बाद जो इसमें संशोधन शुरू होता है, तो बीच का पीरियड को हम छोड़ते हैं 1909, 1919, 1935 और 1947।
यह वो पीरियड है जिसमें कि आपको एक साथ पूरे भी रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट से लेकर सभी जो एक्ट आए हैं सभी को एक साथ पढ़ना होगा, जिससे कि आपकी तैयारी इस तरीके से चलेगी। हमारी पीडीएफ भी उसी तरीके से बनाई गई है ताकि आप क्रमबद्ध रूप से चले। तो एक पूरा का पूरा सेगमेंट देखेंगे जहां से क्वेश्चन आएंगे। अब हम दूसरे सेगमेंट की बात करेंगे जहां से एक होता है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, जहां से क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही आने वाला है। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में अगर देखेंगे तो राजा राम मोहन राय से लेकर जितने भी उस समय के सामाजिक धार्मिक सुधारक हुए हैं उनसे प्रश्न आएंगे। तो आप इसको पूरा कवर करिएगा जहां से क्वेश्चन 100% आएंगे। उसके बाद तीसरे जो सेगमेंट है जिसके तरफ हम लोग चलेंगे वो है गांधी पीरियड। लेकिन गांधी पीरियड से पहले 1905 से लेकर 1947 के पीरियड मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है, जिसमें से सबसे अधिक प्रश्न आएंगे। और इसमें से भी इम्पोर्टेंट सबसे देखना चाहते हैं तो 1917 से लेके 1947 तक का पीरियड है जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह आपका मॉडर्न का पूरा एरिया है। 115 पेज की जो बनाई गई पीडीएफ है मॉडर्न की, वो काफ़ी सफिशिएंट है। कहीं से भी कोई बुक नोट्स कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी फैक्ट्स को सीक्वेंस वाइज में मैंने पर्सनली तैयार किया है, इसलिए इसमें कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेराइवल को भी हमने अच्छा किया है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, उसके ही अकॉर्डिंग आप आगे अपने आप को देख सकते हैं। तो ये थी एंशिएंट, मेराइवल और मॉडर्न की 287 पेज की पूरी पीडीएफ, जिसको अगर कर लेते हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चन छूटने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सभी के सभी क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन जो है इस तरह के होंगे जो नहीं पूछे जा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको रिवीजन करनी है, 5 टाइम्स पढ़नी है। आपके पास समय बचे हैं और मैंने अपने तरफ से आपको टारगेट दिया है कि अगले 5 से 6 दिन में आपको पूरा करना है। जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा मैसेज डालूंगा, आप अगर रिस्पॉन्ड करेंगे कि हमने तैयारी कर ली है, साइंस का पीडीएफ लेके आपके सामने आएंगे। आपके हमेशा कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि एक साथ ही पूरा का पूरा मटेरियल क्यों नहीं देते सर, क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉब्लम है एक साथ देने से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी और आप उधेड़-बुन में लगे रहेंगे। मैं आपको सीक्वेंस के साथ सभी शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों को तैयारी करवा रहा हूँ। आपकी तैयारी कराना मेरा काम है और आपको मैं पूरी तैयारी अच्छे से करवाने वाला हूँ ताकि हमारे सभी के सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और नियोजित शिक्षक हैं वो सक्सेस हो सके। उसी के प्लान के मुताबिक आपको मैं सभी चीज़ आपको दे रहा हूँ। आज मैंने हिस्ट्री का पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जहाँ से आप देख सकते हैं। अपलोड करिए, प्रिंट निकालिए और पढ़िए, बार बार पढ़िए। 5 टाइम्स उसको पढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही आपकी प्रिपरेशन को चेकआउट करने के लिए कि आपने प्रिपरेशन कैसी की है उसको लिए ज़रूरत है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज आपको 10 टेस्ट सीरीज के साथ हम आपको नेक्स्ट टाइम जल्दी ही आएंगे 2-3 दिनों में। आपको 10 के 10 टेस्ट सीरीज का पूरा पीडीएफ आपको देंगे। कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है वो भी आपको हम बताएंगे। आपके साथ हम कंटिन्यू बने हुए हैं। आपकी तैयारी मैं अच्छे से कराऊंगा क्योंकि शिक्षक हमारे आदर्श हैं और शिक्षक के बदौलत में आज IAS ऑफिसर हूँ। इसलिए शिक्षकों को मैं बनाऊंगा, उनकी क्वालिटी एजुकेशन को और इम्प्रूव करने के लिए जो भी प्रयास होगा मैं करता रहूँगा। साथ ही आप लोग अगर चाहते हैं कि हम डेली MCQ प्रैक्टिस करें तो मेरे जो संस्थान है मिशन 50 उस पर 4 डेली उस पर MCQ का आपको लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं। तो आप वहां से देख सकते हैं और आपको देखना है मिशन 50 का चैनल का अगर लिंक जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दिया हुआ है। साथ ही मिशन IAS में भी 4 लाइव क्लासेस चल रहे हैं MCQ के, तो आप वहां भी समय देकर आपने तैयारी को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आप कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं 50 क्वेश्चन के पूरे सीरीज में, तो आप देख पाएंगे कि आप किस लेवल पे हैं। ये कोशिश मेरी रहेगी कि आपको पीडीएफ के माध्यम से भी आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट सीरीज लिया जाए, क्योंकि आप सभी को जहाँ भी गांव में है, घर में है या खेत खलिहान में जहाँ भी है, बिहार से बाहर है, आप सभी तैयारी करिए। तैयारी आप बने रहिए मेरे साथ, तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। हिस्ट्री का पीडीएफ प्रॉपरली मैंने तैयार किया है, उसको आपको देखना जरूरी है। और ये दोनों आपको यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा पीडीएफ आपको मैं देता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। लेकिन चूंकि आप लोग हमेशा यह कहते हैं कि सर एक सब्जेक्ट वाइज जो है आप क्लास लीजिए आधे घंटे 1 घंटे का, उसमें प्रॉब्लम यह है कि हर दिन मैं समय नहीं निकाल सकता, पहली। दूसरी बात है कि अगर मैं इस तरह से पढ़ाने लगूंगा तो आपका पूरा का पूरा जो पूरी तैयारी जो है वो मैं नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया तो फिर 15-20 दिन निकल जाएंगे। आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जल्दी आप गेन करेंगे, आपको याद ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्शंस है, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर तो आपको सबसे पहले उसको फोकस करना है।
टाइम मिले तो बाकी भी चैप्टर्स को आपको पढ़ लेना है। तो अगर 287 पेज का अगर PDF मैंने दिया हिस्ट्री का, तो उसमें पढ़ने के लिए आपके पास 150 ही पेज है। 150 पेज इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए हैं, एंशिएंट में, मेराइवल में और मॉडर्न में। पहले भी एंशिएंट और मेराइवल का वीडियो आपके पास है, उसको भी देख के आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मॉडर्न का मैंने तो बता ही दिया कि मॉडर्न में कहाँ से आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी परेशानी हो, आप जरूर मुझसे शेयर करिए। मैं सभी चार्ट को ध्यान से पढ़ता हूं ताकि देखूं कि आप क्या नीड है, किसके हिसाब से आपकी तैयारी कराई जाए। इसी हिसाब से मैंने पूछा था कि अगर आपका एंशिएंट मेराइवल पूरा हो गया तो मॉडर्न को हम लेके आते हैं। मॉडर्न भी आपके सामने आ चुका है। आप तैयारी एकदम जम के करिए, अच्छे से करिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बचे हुए समय है उसमें तैयारी मैं कराऊंगा, बहुत जल्दी आपको तैयारी करवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा। लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके अभी डाउनलोड कर लीजिए PDF। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी कोई भी परेशानी होगी मैं आपके साथ। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।